इसमें बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन बहुत तेजी से गुजरेगा। अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस पैमाने पर बहुत खरे हैं, यानी एग्जाम में आते रहेंगे, आने वाले एग्जाम में ट्रेंड होंगे 100%। आइए कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को वॉच करेंगे। पहला क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वीडियो खोलना बहुत आसान है, वीडियो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल। तो आप सोचिए आपको तय करना है कि क्या करना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी अगर मैं बात करता हूं बीपी, और बीपी का जो पैमाना होता है वो क्या होता है? मिनिमम 80 की बात करेंगे और मैक्सिमम 120 की बात करेंगे तो 80 और 120 का पैमाना होता है। फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली कहां पर है? तो पार्ट ऑफ अगर मैं बात करता हूं उत्तराखंड, जो देहरादून के पार्ट से, यानी देहरादून इसकी राजधानी, उत्तराखंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फ्लावर्स वैली है उत्तराखंड में, साइलेंट वैली है केरल में। तो फ्लावर्स वैली के लिए उत्तराखंड ही लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? देखिएगा A to Z क्वेश्चंस, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका क्या हो, कोई भी पॉलिटी से लेकर कोई क्वेश्चन हो, ह्यूमन बॉडी हो, जीव विज्ञान हो, सब कुछ मिलेगा इस 250 क्वेश्चंस के सार में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, देखिए 2 क्वेश्चन बने कि निम्नलिखित में विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन में ढूंढना कौन सा? कलिंग पुरस्कार। दूसरा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता तो है, लेकिन ये बताओ कौन सी संस्था देती है? दोस्तों यूनेस्को देता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, ट्रेंड होंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को बेटा जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और 1919 की ऐसी बात करें तो जनरल डायर ने गोलियों को चलवाया था, जिससे कई हजार लोग मृत पाए गए थे। और याद रखिए दोस्तों, यहां पर 13 अप्रैल 1919 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो यह सिद्धार्थ है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस है प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जो नाम होता है हिंदी का, वो होता है संगणक होता है। क्या होता है? संगणक होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और आपको यहां पर जानना होगा कि वेदों की संख्या होती है 4, और ऋग्वेद एक क्या है? ऋग्वेद एक है प्राचीन वेद है। क्या है बेटा? प्राचीन वेद है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र है। और अगर मैं कहता हूं सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो यहां पर भी आप जान लीजिएगा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो है बुध है, मरकरी है। यह भी आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मनुष्य की आंख होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? यानी कार्निया होता है। कार्निया को ही दान किया जाता है। कार्निया को ही यहां पर एक मुख्य बिंदु माना जाता है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? डेसिबल है। क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल यूज होता है, पैमाना। 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों? तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। और आपको मैं बता देता हूं कि मधुमक्खी पालन के लिए लीची के फूल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फूल तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं मधुमक्खी के लिए, लेकिन मधुमक्खी पालन के लिए सबसे ज्यादा जो है फूल होते हैं लीची के फूल। बहुत सुंदर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? यानी कैंसर को यहां पर उपचारित करने के लिए जो गैस होती है वो रेडान है। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और कैंसर के लिए दोस्तों एक और चीज जो धातु है वो कौन सी है? वो है कोबाल्ट। कैंसर के लिए धातु कौन सी इंपॉर्टेंट है? वो है कोबाल्ट है। और विटामिन की बात करें तो B12 विटामिन है। और गैस की बात करें तो रेडान है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ओंकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी जो है कौन सा है? तो व्हेल मछली है। अब स्तनधारी की बात करें तो व्हेल मछली माना जाता है। ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी बच्चे यहां पर हाथी को लॉक कर देते हैं, जो गलत है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी के लिए जो गुजरात क्षेत्र है, क्या बेटा? गुजरात क्षेत्र है, ये सबसे नंबर 1 है। और कपास इसमें सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। 16 नंबर की बात करेंगे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी रिवर को।
यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो यहां पर 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा जो है स्टार्ट हुई। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो लग्जमबर्ग, ये एक देश है। लग्जमबर्ग जो है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति जो है आय जो है बहुत ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? अगर मिसाइल की बात करें तो पनडुब्बी को भेद देने वाली यह है आपकी जो है INS सिंधु शस्त्रा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह भारत की है, फर्स्ट है क्या ना मिसाइल विभेदी पनडुब्बी। अगर हम बात करते हैं 20 नंबर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। याद रखिएगा, ब्रुसेल्स में है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोनों आप जान लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट है तो मैं बता रहा हूं, इसको कहा जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ? 1896 में। क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे। 23 कह रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों वेल्ड के द्वारा किया गया है। टेलीविजन का आविष्कार वेल्ड के द्वारा किया गया है। विश्व व्यापार संगठन, देखिए यहां पर क्या था, विश्व व्यापार संगठन मैंने आपको बताया, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड। अब मैंने आपको क्या बोला? स्विट्जरलैंड पार्ट ऑफ जिनेवा, और जिनेवा में इसका मुख्यालय WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? अब केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट आपको बताना है तो यह है चेन्नई में अवस्थित है, जो तमिलनाडु का पार्ट है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर अवस्थित है? यह है नासिक, जो महाराष्ट्र का पार्ट है। नासिक के अंगूर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। क्या? नासिक में अंगूर सबसे ज्यादा जो है यहां पर खेती देखने को मिलती है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। यह भी एक बार ट्रेंड हुआ है। कोणार्क मंदिर कहां पर अवस्थित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में। आपको मैं बता दूं, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। नेक्स्ट वन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई केंद्र यह है त्रिवेंद्रम में है। अच्छा ये बताइए मुझे, त्रिवेंद्रम केरल में है या कर्नाटक में? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। चलिए 30 नंबर देखिए, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? AK हेमल है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है। और मनुष्य ही सर्जरी करता है लेकिन रोबोट ने की है, ये आपको याद रखना है। 4 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो 4 वर्ष के लिए बच्चे के आयु के लिए प्रोटीन। देखिए कहा जाता है बच्चे को ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में एक रोग हो जाता है क्वासरकोर। क्या हो जाता है? क्वासरकोर हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा बच्चों में होता है मैरम्मस। क्या है? दूसरा मैरम्मस रोग। क्वेश्चन में आता है मैरम्मस रोग किसकी कमी से होता है बच्चों में, या क्वासरकोर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला की बात करें तो यह है आशापूर्ण देवी। अगला, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन अवार्ड की बात करें तो दोस्तों ये खेल के लिए दिए जाते हैं, गेम्स में दिए जाते हैं। दोस्तों भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो यह है अप्सरा है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बढ़िया। 35 आपके स्क्रीन पर है। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? राष्ट्रीय ध्वज पर उसके मानचित्र की बात करें, भारत की बात करें तो भारत का मानचित्र नहीं अंकित होता है। चाइना की बात करें, चाइना का नहीं होता है। लेकिन एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लग्जमबर्ग की बात करेंगे, जो प्रति व्यक्ति की आय भी यहां पर सबसे ज्यादा है और अंकित रहता है। देखिए उसका पहले तो राष्ट्रीय ध्वज होगा, उस पर उसका मैप होगा। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए विजेता जो है वो है देविका रानी है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी होता है दोस्तों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हवाई जहाज क्रैश हो जाता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इस नारंगी बॉक्स में आती है। तो ये बॉक्स जो है जब पूरी तरीके से हवाई जहाज जल जाता है उससे पहले ही ये नारंगी बॉक्स जो है ये अलग हो जाता है, यानी क्रैश होता है तुरंत ये अलग हो जाता है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जिससे ये पता लगाया जाता है कि ये कैसे क्रैश हुआ था। चलिए, शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? जो आयरन है ये दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द दोस्तों ग्रॉगर जॉन मेंडल। ग्रॉगर जॉन मेंडल, ये आपको याद रखना है, इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो विजया लक्ष्मी पंडित। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन, विजया लक्ष्मी पंडित आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है 41, हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? अगर आप वनार्ड की बात करें तो एक अलग वर्ल्ड लेवल में आता है, जॉर्ज वनार्ड। लेकिन अगर मैं बात करता हूं भारत में तो हृदय प्रत्यारोपित, हार्ट को प्रत्यारोपित करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसको वी वेणुगोपाल कहा गया। इंपॉर्टेंट है, हृदय के जो है उसको पार्ट को, यानी हृदय की जांच को कहा जाता है ECG,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय 1 मिनट में 72 बार लबडब होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। वायुसेना अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद। 2 शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद कहे जाते हैं भारत के जुड़वा शहर, तो ये आपको याद रखना है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा, याद रखिएगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहां पर था? जिस समय पहले एशियाई खेल हुए थे भारत में, वहां पर दोस्तों भारत में ही हुए थे। और पहले एशिया का मतलब होता है कि एशिया में बहुत सारे देश हैं, एशिया में भारत में हुआ। भारत में कहां पर? भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली में हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? चंद्रप्रभा एतवाल। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो जापान का राजतंत्र है दोस्तों। जापान वही शहर जहां पर वही देश जहां पर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम को यहां पर गिराया था, ठीक है ना। एंजाइम मूल रूप से होते हैं, एंजाइम की बात करें तो एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और एंजाइम करते क्या है? खाना को पचाते हैं। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? कोलकाता। कोलकाता एक ऐसा शहर जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो नेशनल शुगर केन जो रिसर्च है ये है भारत के उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कानपुर एक चमड़ा के लिए, उद्योग के लिए जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ये भी आपको याद रखना है, इसको आई से डिनोट करते हैं। चलिए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? बेटा इंसुलिन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि होती है ये है आपकी अग्न्याशय है, इसको लैगर-हैंस द्वीप कोशिका भी कहा जाता है। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा हीराकुंड बांध है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा क्या है? कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। और एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि ये बताइएगा कि ये हीराकुंड बांध है ये कहां पर है? हीराकुंड जो बांध है ये कहां पर अवस्थित है? तो अगर आपका आंसर महानदी है तो आंसर आपका सही है। देखिए क्वेश्चन 2 बनेंगे कि किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। और कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारत की भाषाओं को 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। रक्त अल्पता जिसे कहा जाता है, रक्त अल्पता यानी एफी की बात करें तो फेरस, और फेरस की बात करें तो ये लोहा। क्लियर है? इससे होती है एनीमिया की पूर्ति। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। और अच्छा एक क्वेश्चन है दोस्तों आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम क्या है? बताइए कमेंट करके। एक चीज और मैं बता देता हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बाजार प्रणाली थी, नियंत्रण प्रणाली थी, वो बहुत एकदम से दुरुस्त थी, मतलब बहुत कायदे की थी, कोई बेईमानी नहीं कर सकता था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन माने गए? मदन मोहन मालवीय साहब। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिनको कौटिल्य कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विवेकानंद स्मारक कहां पर स्थित है? तो कन्याकुमारी, जो भारत का दक्षिणतम पार्ट है दोस्तों, बहुत बढ़िया। दक्षेस का मुख्यालय, अगर आप दक्षेस की बात करेंगे तो दक्षेस, देखिएगा दोस्तों, दक्षेस की बात करेंगे तो दक्षेस जो है ये काठमांडू नेपाल के लिए आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि दक्षेस में कुल कितने देश हैं, देश सदस्य हैं, तो देखो पहली बात तो ये जान लो कि 1885 में इस दक्षेस को स्थापित किया गया था। दक्षेस में कुल 8 देश आते हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी आपको अफगानिस्तान ना देखने को मिले तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब आपका अफगानिस्तान भी आ चुका है, ठीक है ना। तो 8 है, क्लियर है, ये आपको बात याद रखनी है। देखिए भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तटरेखा है, ये वाली तटरेखा है, ये जो भारत की पानी से लगी हुई रेखा है, वो है 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन, वर्ल्ड लेवल पर भारत ही पहले नंबर पर है, तो ये क्वेश्चन तो बनता है, इसमें स्टार लगना चाहिए। पहले नंबर पर है अभ्रक, भारत, यानी माइका जो है उत्पादित होता है भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड जो है शुरू किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी होता है। क्या होता है? वेरी वेरी होता है। और इसका जो है B1 की बात अगर मैं करता हूं तो B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन होता है। बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है?
विटामिन नहीं होता है दोस्तों विटामिन सी। मैं आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, दोनों स्टार लगा लीजिएगा, दोनों स्टार लगा लीजिएगा कि स्कर्वी और विटामिन सी। स्कर्वी होता है दोस्तों मसूड़ों में जो समस्या होती है, मसूड़ों में जो समस्या होती है वो कहीं ना कहीं ब्लड आता है मुंह से, वो विटामिन सी की कमी है। तभी कहा जाता है कि डॉक्टर कहता है खट्टे फल खाओ, नींबू खाओ, संतरा खाओ, है ना। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है, ये बात फैक्ट है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है, हड्डियों की समस्या, और आर्थोलॉजिस्ट हड्डियों का डॉक्टर होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेराल। क्या होता है? कैल्सीफेराल होता है, ये बात दिमाग में आपको बैठा देना है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन ई की कमी अगर है शरीर में तो बच्चों की यहाँ पर कमी होगी, परिवार में बच्चे नहीं होंगे, और तभी कहा जाता है इससे बांझपन हो जाता है, यानी हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। बसा में घुलनशील विटामिन, दो चीजें आपको याद रखनी है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होती है और एक होती है क्या? एक होती है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल की बात करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है वी और सी, वी और सी। और बसा में दोस्तों होती हैं चार, ए डी ई और के, ये आपको याद रखना है, या दो ही लिखी हैं। ए डी ई के होती हैं ये फैट सोल्यूबल होती हैं, और विटामिन बी सी होती हैं ये वाटर सोल्यूबल होती हैं, वो पानी में घुलनशील होती हैं, बी और सी, ठीक है ना। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl होता है। बहुत बढ़िया। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O कहा जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है किसको? खाने वाले सोडा को। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल की बात करें तो पीतल तांबा और जस्ता से मिलने वाली दो धातुएं हैं। कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग होता है, हड्डियों की समस्या होती है। फिलहाल 78 हो गया। 79, नेत्रदान में नेत्र की किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कार्निया को दान किया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है आंख का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ये बात आपको याद रखना है। B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाइएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। मानव हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? दोस्तों जितने भी बाल्ब की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, अगर ये नहीं है तो जीवन नहीं है। हृदय की बात करें तो दायां निलय बायां लिंद, बायां निलय दायां लिंद, इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं, और उनमें 4 वाल्व होते हैं, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए शायद पहला क्वेश्चन बताया था, ये रिपीटेड कोई बात नहीं, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रीड ऑनली मेमोरी कहलाती है। ये रोम होता है, ये आपको याद रखना है, और एक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया? 1907 में सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड होने वाला क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं, मतलब हर बार आता है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है? मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि होती है। हमें थकान जो लगती है वो किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण होती है। क्यों होती है दोस्तों? ये मैं आपको बता देता हूं। लैक्टिक एसिड जो होता है, जब हम लोग बहुत काम कर लेते हैं तो हमारे पैर दर्द करने लगते हैं, उसमें जम जाता है लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड हटेगा कैसे? जब हम लोग कहते हैं भाई अब आराम कर लेते हैं, आराम करते ही करते वो थकान चली जाती है, लैक्टिक एसिड हट जाता है हड्डियों में। जल में घुलनशील विटामिन आपको बता चुका हूं, WBC याद कर लेना है। WBC कैसे ट्रिक है? WBC वाटर यानी जल, जल को कहा जाता है वाटर, और वाटर के साथ आपको VC याद कर लेना है, विटामिन B और विटामिन C। पेट्रोल में होता है हाइड्रोजन एवं कार्बन, यह आपको याद रखना है, पेट्रोल हो गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगर दोनों जो सदन हैं उनको बुलाता कौन है? तो वो बुलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रेसिडेंट बुलाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर।
गणेश वासुदेव मावलंकर थे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अब नहीं, अब यहां पर क्या करना, करेक्शन करना था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर दिया है मैंने, गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, था कर लेना है। 370 जो हट चुका है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? मूसी नदी पर। कानपुर किस नदी पर बसा हुआ है? कन्नौज किस नदी पर बसा हुआ है? गंगा नदी पर। पटना गंगा नदी पर बसा हुआ है क्या? कमेंट करिएगा। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वो हुगली नदी के किनारे। विश्व में चांदी का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? मैक्सिको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में चांदी का उत्पादन कहां पर होता है सबसे ज्यादा? राजस्थान में होता है, क्लियर है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। और बड़े में आता है रसिया, बहुत बढ़िया। स्वेज नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। भारत की संघीय क्षेत्र दादरा नगर और हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे बड़ा जो है पॉपुलेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं हर साल 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी बनी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज भी चर्चे में है। देखिएगा, नया जो है दक्षिणी सूडान बना, 2011 में राष्ट्र बना है दक्षिणी सूडान। ये क्वेश्चन बनेगा, कब बना था दक्षिणी सूडान? 2011 में। इसकी राजधानी कहाँ है? जूबा में है। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की जगह पर क्या आ गया है आपको पता है? योजना आयोग की जगह पर क्या आ गया है? कमेंट करके बताइए। नीति आयोग आ गया है, तो उसका भी अध्यक्ष कौन बनेगा? प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन भैया बदलते रहेंगे लेकिन आंसर नहीं बदलेगा। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होपमैन कप किससे संबंधित? टेनिस से संबंधित। और एक डेविस कप भी किससे संबंधित है? डेविस कप भी टेनिस से संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र बनी। क्या बनी? राजा हरिश्चंद्र को यहाँ पर पहली फिल्म जो है दिखाया गया। 114 की बात करेंगे। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मनुष्य के शरीर की? ह्यूमन बॉडी में स्टेपीज जो है ये कान के भाग में होती है, और कान में कुल हड्डियों की संख्या होती है 6, 3 इधर तो 3 इधर, क्लियर है। सबसे बड़ी हड्डी है ह्यूमन बॉडी की, वो है फीमर है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां हैं? जो पेशियों की संख्या 639 है। और मानव के शरीर में अगर बोन की बात करें, जो हड्डियां हैं दोस्तों, ये होती हैं 206। हड्डियों की संख्या 206 और पेशियां हैं 639। लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो आरबीसी कहलाता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स होता है 120 दिन का, यानी 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है जस्तीकरण या गैल्वनीकरण। इसको कहा जाता है गैल्वनाइजेशन, क्लियर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लोहा में जंग लगती ही लगती है, पानी बरस गया, और उसमें जस्ते की जो है परत चढ़ाई जाती है, उसको कहा जाता है जस्तीकरण। या क्वेश्चन में आ जाए कि किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो आपको बताना है दोस्तों वहां पर जस्ते की। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर का प्रयोग होता है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर अवस्थित है? असम में है, वो भी डिगवोई में है। डिगवोई तेल के लिए जाना जाता है, जो असम क्षेत्र में है। राजधानी दिसपुर। 121 कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? देखिए एएलयू क्या है? संगणक का एक ऐसा पार्ट है जो संक्रियाएं करता है, नंबरिंग करता है, जोड़ घटाना गुणा भाग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करता है। एएलयू का मतलब ही होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलेंगे 123 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन 123 और 124। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है कब? तो 1929 में। कहां? तो लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन है। वर्गीस कुरियन है, ठीक है ना। और किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा की गई थी चीन के आक्रमण के समय,
26 अक्टूबर 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। और भारत की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम जो है आपातकालीन इमरजेंसी सेवाओं को यहाँ पर लगाया गया। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। 1953 में यह बना था, ये आपको याद रखना है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी पर भारत में आक्रमण किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगस्थनीज, जिसने पुस्तिका एक लिखी थी, एक पुस्तक भी है इसकी, इंडिका नामक पुस्तक। इसकी एक पुस्तक है इंडिका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन है। श्रीलंका की नई राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम है। क्या है? जयवर्धनेपुरम है। विटामिन की खोज किसने करी? विटामिन की खोज करी है फंक ने 1912 के दशक में करी है। और विटामिन की बात करें तो ए, डी, ई के विटामिन होती है ये जल बसा में घुलनशील, और वी और सी होती है ये जल में घुलनशील। स्टेशनल स्टील की बात करें, जो स्टेनलेस स्टील है किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम, आयरन और निकिल। नेक्स्ट, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कापर और टिन की है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में। उबेर कप को जो है किससे संबंधित करके देखा जाता है? तो उबेर कप है बैडमिंटन से संबंधित है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत की बात करें तो भारत कहां पर है? भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में आता है, वो भी पूर्वी और किसमें? पूर्वी और नॉर्थर्न इलाके में। तो भारत जो है मानचित्र में कुछ यहां पर है। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के किस नेता की मृत्यु हो गई? लाठीचार्ज जब हुई थी उसमें एक नेता की मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय की। क्लियर है। चलिए, भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम की बात करें दोस्तों तो भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। क्या है? तमिलनाडु का है। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर है। अगला, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। छोटी आंत में सबसे ज्यादा समय खाना रुकता है और वहीं पर पाचन की क्रिया होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रागर जॉन मेंडल ने। चलिए, मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मनुष्य के द्वारा तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बाल पेन करता है पृष्ठीय तनाव पर। बाल पेन क्या करता है? पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 145, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े की बात करें तो सहतूत, जिसको मलबरी कहा जाता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी की बात करें तो तांबे की खान। आपको पता होना चाहिए तांबे, राजस्थान में खेतड़ी। खेतड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि खेतड़ी क्या है, तो एक तांबे की खान है। कहाँ है? राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? हरप्रीत अहलूवालिया। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊषा का संचरण जो होता है, जो ऊषा है यानी ऊष्मा, जिसको हीट कहा जाता है, और जो हीट का जो है ट्रांसफर होता है दोस्तों, वो होता है विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वॉटसन एंड क्रिक ने लगाया। यानी आपको याद रखना है। ग्रैंड स्लैम किस टेनिस से जुड़ा हुआ है? टेनिस से। यानी ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऐसे बोले तो टेनिस हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत लोग टेनिस के प्रेमी हैं। टेनिस और फुटबॉल और क्रिकेट का क्रेज ही कुछ अलग है। एशियाई विकास मुख्यालय यानी एशियाई विकास का जो एडीवी है, एडीवी की बात करें यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, जो फिलीपींस से संबंधित है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की जो गति होती है वो कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र घूमता है, यानी वीनस होता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, 71% होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ही माना जाता है। इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांझ का तारा कहा जाता है। बहुत बढ़िया। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड लेता है। यानी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर आप सूर्य के प्रकाश की बात करोगे तो 8 मिनट तो लेता ही लेता है। अगर हम 8 मिनट की बात करें दोस्तों तो आपको पता है कि देखिएगा 8 मिनट की अगर मैं बात कर लेता हूं, है ना, 8 छंग 48 और 12 सेकंड की बात कर लो तो लगभग वो 8 मिनट 12 सेकंड या 22 सेकंड, तो हम कह सकते हैं कि 500 सेकंड।
भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था और कहां किया था? कहां किया था? तो राजस्थान के पोखरण में। कब किया था? तो 14 मई 1974 को। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं तो हार्डवेयर, और जिसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं वो है सॉफ्टवेयर। मैं क्या कह रहा हूं? कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो है हार्डवेयर, और जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, वो है सॉफ्टवेयर। विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? विंग्स ऑफ फायर है एपीजे अब्दुल कलाम की। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। और ये थोरियम कहां पर है? ये दोस्तों ये केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? वर्ष 2002 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको सार्क कहा जाता है, तो सार्क की स्थापना हुई है 1985 में, और राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना हुई है 2002 में। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है, इंपॉर्टेंट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 172, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो। ये भी एग्जाम में ट्रेंडिंग लेवल में पूछा जाता रहा है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैम कहा जाता है, और मुख्य मेमोरी को रोम कहा जाता है, जो रीड ऑनली मेमोरी है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। सिस्मोलॉजी इसका अध्ययन होता है, सिस्मोग्राफ इसका पैमाना होता है, रिएक्टर पर इसकी तीव्रता मापते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में एल्यूमिनियम धातु सबसे ज्यादा है। किस ग्रह को सांदे का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, है ना, भोर का तारा, ये सब कुछ कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की भगनी यानी बहन। वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी है? क्षोभमंडल है, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर कहा जाता है जहां पर आंधी तूफान पानी बरसता है, तो पानी बरसता है इसी क्षोभमंडल से। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा। देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो खड़ी रेखाएं ग्लोब पर होती हैं, ठीक है ना। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा बनता है? जिप्सम के द्वारा। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गिल्स या गलफड़ों के द्वारा। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 183, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्टैब्लिश हुई और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ये क्विक रिवीजन की स्मार्ट वीडियो है जिसमें फैक्ट निकलते हैं मुंह से, तुरंत आपके दिमाग में फीड होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह। देखिए कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन ये लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था तो नादिर शाह ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो राजस्थान से दिल्ली तक, यानी राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया। धरती के तल का लगभग कितने % पानी है? 71% पानी है, 29% क्या है? स्थल है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है। सब कुछ बताएंगे। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, जिसको पीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला ग्रह कहा जाता है। किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? कोसी नदी को। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? पूना में है। पूना यानी महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। चलिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में किस जो है प्रदेश में है? तो उड़ीसा में है, ऑलरेडी बताया है, रिपीट हो गया है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हर क्वेश्चन मिलेगा, देखिएगा। हरियाणा के 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा का क्यों लिया है? हरियाणा में सबसे कम वन है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में सबसे कम भारत के वन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो ये अभी आपको याद रखना है। देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक कितने देशों से किस देश से लगती है? तो चाइना से लगती है। चाइना एक बड़ा एरिया है, ब्रॉड एरिया है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से, यानी बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर होता है दाब, वायुमंडलीय दाब का जो है एक पैमाना है। अगर उसमें तेजी से गिरावट होती है तो तूफान, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है मौसम साफ होगा। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? लास्ट के 50 क्वेश्चन मात्र 2 मिनट के अंदर हम कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैंने इस वीडियो में नहीं कहा है क्योंकि हम सुपर फास्ट क्विक रिवीजन के लिए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी वाले जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर है? आसाम में है, जहां पर गेंडे पाए जाते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों घूमती है पश्चिम से पूर्व घूमती है, ना कि
पूर्व से पश्चिम, तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। निम्नलिखित में कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है, यानी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। तो चांदी ही के तार अगर होते तो बहुत मजा आता, अगर चांदी महंगी ना होती तो आज चांदी के ही तार बिछे होते। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सबसे अच्छी है। इसमें जो इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन होता है, ये बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉनिक का जो क्षय होता है वो बहुत कम होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन होती है, CH4। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? ये लोकमान्य तिलक ने कहा है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। और यहाँ पर एक और है, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि जो है देवनागरी लिपि ही है। हमारी आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? उद्दंड मार्तंड है। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के कारण होती हैं। और इसमें धातु जो पाई जाती है वो मैग्नीशियम पाई जाती है, Mg12। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? 1896 में। कहाँ हुई? एथेंस में, यूनान का पार्ट है। भारत ने किस खेल को ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? मॉस्को में जीता था 1980 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष में हो जाएगा, यानी 4 वर्ष आज हुआ तो अगले 4 वर्ष के बाद ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। 219 की बात करें तो ओलंपिक ध्वज में कुल कितने गोले होते हैं? 5, जो हर महाद्वीप को दर्शाते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। ये तैराक हैं एक। क्लियर है? सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। हुए तो टोक्यो जापान में। अच्छा, 2024 की बात करें, बताइए। 2028 की बात करें तो बताइए। आपसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जो है भाग लिया था 1900 में। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली महिला पहली खिलाड़ी ये है कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने करी? कानपुर से है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से। इसकी इकाई है नेफ्रॉन। गुर्दे की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ये भी नोट कर लीजिएगा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल दिया जाता है? अमर्त्य सेन। और ये दिया गया है। और दोबारा किसको मिला है? अभी हाल ही में मिला है। क्या आपको पता है? कमेंट करिए। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे? शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात किसके सहयोग से रखा गया? भिलाई इस्पात की बात करें तो रसिया के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? जापान की जुंको तोबई। पीलिया किस अंग से होता है दोस्तों? किस अंग का रोग है? तो यकृत और लीवर, यानी यकृत को ही लीवर कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या, बताइए? जिगर। ये डैमेज होता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किसका है? तो पास्कल का नियम। पास्कल किससे संबंधित है? दाब के नियम से संबंधित है। 237 क्लोरोफिल का खनिज जो है क्या है? मैग्नीशियम, मैंने ऑलरेडी बताया। और हमारे ह्यूमन बॉडी का फेरस है। LPG का जो नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, और इसका जो प्रमुख घटक है वो है ब्यूटेन। किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। इंपॉर्टेंट। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर, लेकिन फिर भी विद्वान था। अमृत शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। सिख इतिहास के लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु अंगद देव ने। लंगर जो आजकल चलता है वो इन्होंने ही शुरू किया। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकांड्रिया। किस विटामिन के शरीर में संचित, यानी किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जाता? विटामिन B12, और इसका रासायनिक नाम होता है साइनाकोबाल्मिन। साइनाकोबाल्मिन, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर होती है लगभग 7 गुना। पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से, और पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। दोस्तों, मुझे लगता है इस वीडियो में हमने 250 क्वेश्चंस को मात्र 40 मिनट के अंदर सफा चट कर दिया है।
ये भी उम्मीद है कि वीडियो लाइक कर ली होगी आपने, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दम लगती है कंटेंट बनाने में और उसके बाद डबल दम लगती है कंटेंट को बोलने में और चीज़ों को समझाने में और डिस्क्राइब करने में, वीडियो बनाने में, वीडियो को पब्लिश करने में, आप तक पहुंचाने में। टीम वर्क में बहुत समय लगता है। मेहनत के लिए दोस्तों ये 4 वीडियो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि 4 मित्र इस वीडियो को आपके जरूर देखेंगे। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।